नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर 99 में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी जिसका मॉडल नंबर है AR18BYNZAUR या फिर फ्लिपकार्ट पे जिसका मॉडल नंबर दिया हुआ है AR18BYNZABE, उस एसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको इस एसी को बाय करना है या बाय करने का प्लान है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों ये एसी हम लोग को 3 जगह ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है। पहला फ्लिपकार्ट पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है हर जगह का। दूसरा हमें अमेज़ॉन पे देखने को मिल जाती है। और तीसरा दोस्तों ये एसी हमें सैमसंग की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट samsung.com पे देखने को मिल जाती है। तीनों जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप amazon.com से परचेज़ करें, क्योंकि अमेज़ॉन की सर्विसेज मुझे सबसे बेहतर लगती हैं ऑनलाइन ख़रीदारी के मामले में। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा भी करें। अब दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इस एसी की लुक से। तो इमेजेस में जैसा कि हम सब लुक्स देख लेते हैं, तो ये एसी कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर के साइड फिल्टर्स दिए हुए हैं, एयर इनटेक का सिस्टम है और नीचे यहाँ डिस्प्ले आपको मिल जाता है और एयर वेंट। अब दोस्तों ये तो बात हो गई लुक्स की, और ये रिमोट आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। और ये आउटडोर यूनिट है, 5 स्टार रेटेड एसी है, पहले से ये बात जानते हैं हम लोग। अब बात करते हैं दोस्तों इस एसी के फीचर्स की। तो ये जो एसी है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये एसी किस रूम साइज़ के लिए सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों ये एसी लगभग 150 स्क्वायर फीट के रूम से ले करके 300 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए काम चल जाएगा आपका। 250 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, लेकिन 300 स्क्वायर फीट का भी अगर आपका रूम है तो आप इस एसी को ले सकते हैं। रूम ये आपका ठंडा कर देगी अच्छे से। अब दोस्तों इस एसी के फ़ीचर्स के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। तो इसके मेन फीचर्स में जो सबसे पहला यहाँ पे आपको ये 5 स्टेप कन्वर्टेबल कूलिंग है। दोस्तों इसके कन्वर्टेबल कूलिंग का मतलब ये है कि इसमें आपको रिमोट में कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा 40% से लेकर 120% तक, यानी आप इसकी टनेज कैपेसिटी घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। तो ये कंट्रोल आपको मिल जाएगा। जितना आप कम परसेंट रखेंगे रिमोट के थ्रू तो उतना कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, और जितना आप हायर ले जाएंगे मैक्स तक तो वो बढ़ता जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप टनेज कैपेसिटी घटा देंगे तो टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा कूल होने में, अगर आप 120% से 40% या 60% को कंपेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो इसका फ़ीचर है मेन, वो है ड्यूराफिन अल्ट्रा। ड्यूराफिन अल्ट्रा का मतलब है जो इसके आउटडोर यूनिट में कंडेंसर लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, उसके मटेरियल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वो कॉपर नहीं है, वो एलॉय है। और सबसे अंदर की जो लेयर है वो रॉ एल्युमिनियम मटेरियल की है, और उसके बाहर दोनों साइड्स पे आउटर्स पे 2 तरीके की लेयर आपको मिल जाएंगी, एक हाइड्रोफोबिक लेयर और एक एंटी कोरोसिव लेयर। और कंपनी ये दावा करती है कि ये जो ड्यूराफिन अल्ट्रा इनका जो मटेरियल है, इसने सॉल्ट स्प्रे टेस्ट भी पास किया है और ये कोरोजन रेसिस्टेंस है पूरी तरह, और इसमें जंग नहीं लगती है। और दोस्तों मैंने अपनी जो 2 ईयर रिव्यू वाली वीडियो बनाई है, लॉन्ग टर्म रिव्यू वाली, यही सैमसंग एलॉय कंडेंसर वाली एसी के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। मेरे को 2 साल हो गया एसी यूज़ करते हुए, और किसी भी प्रकार की जंग या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम कंडेंसर में नहीं आई है। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनका एलॉय मटेरियल है उससे आप बिल्कुल सुनिश्चित रहिए, वो ड्यूरेबल है, कोई दिक्कत नहीं होनी है उसमें आपको, और बहुत ही जल्दी जो है कूलिंग भी करता है ये एसी। तो दोस्तों इनका तीसरा जो फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट कूलिंग, तो ये तो आप नेम से ही समझ सकते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें आपको सबसे पहले स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक ये खुद ही इस एसी में जो इंटरनल स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन जो भी इस एसी का है, वो 90 वोल्ट से 240 वोल्ट तक के करंट को स्टेबलाइज कर लेती है अपने आप। तो आपको इसमें स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपको दोस्तों दोस्तों दूसरा जो इनका ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस वाली चीज़ है, वो ये है कि हार्श वेदर कंडीशंस में भी ये आपको आउटडोर यूनिट एसी को जो है प्रोटेक्ट रखती है। अब आगे बढ़ जाते हैं
ईजी टू क्लीन फ़िल्टर। दोस्तों ये फ़ीचर मेरे को इनका बहुत ही अच्छा लगा और पुराने मॉडल से इन्होंने नए मॉडल में चीज़ अपडेट दी है। पुराने वाले मॉडल में ऐसा नहीं था। तो पहले क्या होता था कि हम लोग को एसी का ये जो कवर है इसको पूरा खोल के फिर फ़िल्टर निकालना पड़ता था। उसे खोलने में और वापस बैठाने में काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता था और दिक्कत होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, आपको कोई कवर नहीं खोलना है, डायरेक्टली बहुत ही आसानी से आपको फ़िल्टर रिमूव कर लेना है, उन्हें धो लेना है जब वो गंदे हो जाएँ और वापस लगा देना है। लगभग हर 15 दिन में ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है सभी एसीओं में। तो ये चीज़ तो इन्होंने जो ईजी टू क्लीन फ़िल्टर वाला अपडेट दिया ये मुझे बहुत पसंद आया। अब दोस्तों जो गुड स्लीप मोड है उसमें क्या है कि अगर आप इसे रिमोट के थ्रू एक्टिवेट कर देंगे इस फीचर को अपने एसी में, तो जिस वक्त आप सो रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेंस करके किस समय टेम्परेचर बढ़ाना है, किस समय घटाना है टेम्परेचर एसी का, फ़ैन स्पीड कैसी रखनी है, स्विंग वगैरह सब कुछ जो है ये खुद से ही डिसाइड कर लेगा एसी और उस हिसाब से एसी चलाएगा अपने आप को। और आपको जो है बार बार उठ के टेम्परेचर वगैरह सेट नहीं करना पड़ेगा कि अब ठंडी लग रही है तो हम उठें, अपनी नींद ख़राब करें और फिर टेम्परेचर बढ़ाएं एसी का। ऑटोमेटिकली वो सेंस करके सब कुछ कर लेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑटो क्लीन फंक्शन में क्या है, जैसे ऑटो क्लीन फंक्शन के थ्रू इनका कहना है कि अंदर जो भी हमारा हीट एक्सचेंजर है इंडोर यूनिट में उस पर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जम जाती है, जो भी धूल वगैरह जम जाती है, तो ऑटो क्लीनिंग के थ्रू वो चीज़ बाहर निकल जाती है। और जो एसी में जैसे कई दिन तक एसी यूज़ करने लगो या कई दिन तक बंद पड़ा रहता है, उसके बाद जब वापस ऑन करो तो एक अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, तो वो चीज़ ऑटो क्लीन के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं। रिमोट के थ्रू कंट्रोल होने वाला ये फीचर है ऑटो क्लीन भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, R32 रेफ्रिजरेंट यानी गैस का इस्तेमाल किया जाता है इस एसी में, जो कि इको फ्रेंडली है। अब दोस्तों जो लास्ट पॉइंट होता है वो ये है कि इस एसी में एसी को लगभग चलाने का खर्च कितना आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों मैं इस एसी का पुराना मॉडल यूज़ कर रहा हूँ 2020 वाला। ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, वो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, सेम है सब कुछ, थोड़े बहुत केवल चेंजेस हैं। तो दोस्तों उस एसी को मैं लगभग रोज़ 12 घंटे चलाता हूँ और मेरा रूम साइज़ जो है 300 स्क्वायर फीट है। तो मान लीजिए आपका रूम साइज़ अगर 250 स्क्वायर फीट है तो 300 स्क्वायर फीट में अगर आप इस एसी को चलाएंगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा कंपेरेटिवली टू लो साइज़ रूम। उसके बाद दोस्तों अब बात हो रही थी कि मैं इस एसी को 12 घंटे या 10 घंटे रोज़ चलाता हूँ। मैं इस एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे ऑन करता हूँ। जब रूम ठंडा हो जाता है उसके बाद मैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा के लास्ट उसे 27-28 तक पे जाके रख देता हूँ। तो 27-28 पे आप मान सकते हैं कि 9 या 10 घंटे एसी डेली चलता है। उतना मेरे को डेली खर्चा जो है इस एसी का 50 रुपये के अंदर ही आता है, 50 रुपये के ऊपर नहीं जाता है। 10-12 घंटे जो भी एसी चलती है लगभग 50 रुपये। जो हमारे यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो 7.5 रुपीज़ पर यूनिट है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और मैंने इन सभी टॉपिक्स पे इस एसी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पे थोड़ा सा वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी इस एसी के ऊपर कई सारी वीडियोस। तो वहाँ से आप एक बार उन वीडियोस को देखें और तब अपना डिसीज़न बनाएं कि आपको ये एसी लेना है या नहीं, आपके लिए बेहतर होगी या नहीं। इन सभी बातों के अलावा दोस्तों मैं कुछ एसी जो कि 1.5 टन 5 स्टार में इस समय मार्केट में अच्छे ऑप्शंस में चल रही हैं, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। आप उन्हें भी एक बार लिंक पे क्लिक करके विजिट करें पेजेस को और उन एसीज़ को देखें। हो सकता हो आपको कोई एसी पसंद आ जाए, आपका काम बन जाए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, यदि आपने यही एसी लेने का विचार बना लिया है तो आप बिल्कुल इस एसी को परचेज़ कर सकते हैं। एसी बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव रिव्यूज़ को आप इग्नोर कर दीजिए, पॉजिटिव रिव्यूज़ देखिए। वो अगर किसी के सामान में मान लीजिए पर्टिकुलर सामान में किसी के कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह में भी हो सकता है, इस वजह से ऐसा कुछ हो। बाकी एसी बहुत ही परफेक्ट है। मैं तो पुराना मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत परफेक्ट है। फिर ये तो नया मॉडल है तो ये तो कंपनी और भी अच्छे जब अपडेट्स लाई है तो उससे भी बेहतरीन होगा।